नमस्कार दोस्तों। तो हाजिर हूँ मैं अपनी एक और कहानी के साथ। कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 5-7 मिनट की कहानी है। और मेरी कहानी का शीर्षक है दो पड़ोसी। ठीक है। और कहानी का शीर्षक है दो पड़ोसी। और इससे पहले भी मैंने आपको एक बार कहानी सुनाई थी और उसका भी टाइटल था दो पड़ोसी, लेकिन उसमें दो पड़ोसी दो सहेलियाँ होती हैं। और जो आज की मेरी कहानी है इसमें दो पड़ोसी दो किसान हैं, उनकी कहानी है। बाकी आप कहानी सुनिए और डिसाइड करिए कहानी कैसी है। तो कहानी ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगी, कहानी शुरू करते हैं। ठीक है। कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 5-7 मिनट की ही है और दिल छू लेने वाली कहानी है जो आप सुनिए, आपको भी अच्छी लगेगी। आपके दिल को भी छू जाएगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ ली है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अब मैं कहानी को शुरू करती हूँ। एक छोटे से गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रामू और शामू। रामू बहुत मेहनती था, सुबह से शाम तक खेत में काम करता और जो भी कमाता उसमें खुश रहता। वहीं शामू थोड़ा आलसी था, हमेशा रामू को देखकर जलता रहता और सोचता इतनी मेहनत करता है फिर भी अमीर नहीं बना। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, खेत सूखने लगे, पानी खत्म होने लगा। रामू ने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने खेत में एक कुआं खोदने का फैसला किया। शामू आलसी था और रामू मेहनती था। ठीक है। लोग हंसने लगे, इतनी गर्मी में कुआं, पागल हो गया है। लेकिन रामू रोज थोड़ा थोड़ा खोदता रहा। शामू ने सोचा ये बेवकूफ मेहनत कर रहा है, मैं क्यों करूं, और वो घर पर ही बैठा रहा। कई दिन बीत गए, रामू थक गया था, हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो थोड़ा थोड़ा हर दिन खोदता रहा और शामू घर पे आराम करता रहा। फिर एक दिन ठक की आवाज़ हुई, उसकी कुदाल किसी पत्थर से जा टकराई और थोड़ी ही देर में वहां से पानी निकलने लगा। रामू खुशी से झूम उठा, अब पूरे गांव को पानी मिलने लगा। लोग उसकी तारीफ करने लगे। शामू ये सब देख रहा था, उसे बहुत पछतावा हुआ। वो रामू के पास गया और बोला, भाई मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज समझ आया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू मुस्कुराया और बोला, अभी भी देर नहीं हुई, अगर आज से मेहनत शुरू कर दो तो कल तुम्हारे भी दिन बदलेंगे। उस दिन के बाद शामू भी मेहनत करने लगा और कुछ महीनों में उसकी हालत भी सुधर गई। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? मेरे ख्याल से इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। और दूसरों को देखकर जलने से अच्छा है खुद कुछ करने की शुरुआत करो। ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। ज़्यादा लंबी कहानी नहीं थी, छोटी सी कहानी थी। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानी से आपने जो भी शिक्षा ली, आपको मतलब जो भी आपका ओपिनियन है मेरी कहानी को लेकर, उसको एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कहानी पे। और मैं चलती हूँ, मिलती हूँ फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त सुषमा राणा को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।